नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत जानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी के अंदर। दोस्तों, जैसे अपने जनरल साइंस का पार्ट स्टार्ट किया था, उसके अंदर पहले 2 पार्ट मैंने करवा दिए आपको। जो पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था ब्लड का, उसी टॉपिक के अंदर अपने ब्लड ग्रुप जो पार्ट है वो कंटिन्यू रखेंगे। ये तीसरा पार्ट है मेरा, जो ब्लड ग्रुप है। टॉपिक सेम ही अपने पास ब्लड का। इसमें अपने बात करेंगे ब्लड ग्रुप कितने टाइप का होता है और उसकी संरचना किस प्रकार से होती है अपने में। तो सबसे पहले देखें तो ब्लड ग्रुप जो है, रुधिर वर्ग जो होता है, उसके बारे में बताने वाला साइंटिस्ट कौन सा था। सबसे पहले देखें तो रुधिर वर्ग के बारे में बताने वाला जो साइंटिस्ट था वो अपने पास था लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ने सबसे पहले बताया था रुधिर वर्ग के बारे में। जो पहले अपने ब्लड का टॉपिक स्टार्ट किया था पहले पार्ट के अंदर, उसमें मैंने आपको 4 साइंटिस्ट बताए थे जो ब्लड से रिलेटेड, ब्लड का सर्कुलेशन परिसंचरण किस प्रकार से होता है, ब्लड ग्रुप के बारे में। तो वो जो 4 साइंटिस्ट थे वो इंपॉर्टेंट है। उसी में से एक नाम है लैंडस्टीनर। तो देखिए यहाँ रुधिर वर्ग जो है उसके बारे में बताने वाला साइंटिस्ट जो था वो लैंडस्टीनर था। इसने ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले बताया था। किस आधार पर बताया था? तो लैंडस्टीनर ने अपने ब्लड के अंदर जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, उस ग्लाइकोप्रोटीन की प्रेजेंस और एब्सेंट के आधार पर, यानी अपने ब्लड के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है और एब्सेंट है, उस आधार पर लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग को अपने शरीर के अंदर बताया था 4 प्रकार का। 4 प्रकार जो है कौन कौन से? सबसे पहले ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ पार्ट। तो रुधिर वर्ग जो है ये 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। ये जो चारों भाग बताए थे लैंडस्टीनर ने, ये चारों भाग उसने बताए थे ग्लाइकोप्रोटीन की प्रेजेंस और एब्सेंट के आधार पर। फॉर एग्जांपल, जैसे ये अपने शरीर के अंदर 4 प्रकार की आरबीसी है। 4 प्रकार की आरबीसी, जो ब्लड के अंदर कणिका भाग है उसका पहला भाग आरबीसी। अब इस आरबीसी के ऊपर मानो ये अपने पास एक ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसकी अगर स्ट्रक्चर देखें, आरबीसी के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन जिसकी सतह कैसी है, बिल्कुल स्मूथ है। वो जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो पहले टाइप है। दूसरी जो आरबीसी है उसके ऊपर मान लो इस प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है जिसकी सतह कैसी है, रफ है या खुरदरी है। तीसरी आरबीसी जिसके ऊपर स्मूथ भी है और उसके साथ साथ रफ ग्लाइकोप्रोटीन भी जुड़ी होती है। और चौथी ऐसी आरबीसी है जिसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो एब्सेंट है। तो इस आधार पर 4 प्रकार होने के साथ साथ ग्लाइकोप्रोटीन जो है उसकी प्रेजेंट और एब्सेंट के आधार पर लैंडस्टीनर ने 4 प्रकार बताए थे। फॉर एग्जांपल, जैसे पहली आरबीसी है, इसको लैंडस्टीनर ने नाम दे दिया कि ब्लड ग्रुप ए है। ए का मतलब कि ऐसी आरबीसी जिसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो ऐसी जुड़ी हुई है जिसकी सतह बिल्कुल स्मूथ है। दूसरी आरबीसी जिसकी सतह ग्लाइकोप्रोटीन की कैसी है, रफ है, उसको नाम दे दिया उसने ब्लड ग्रुप बी। तीसरी ऐसी आरबीसी जिसके ऊपर रफ भी जुड़ी है और स्मूथ भी जुड़ी है, यानी इन दोनों के लक्षण है इसके अंदर, इसलिए इसको नाम दे दिया ए बी ब्लड ग्रुप। और चौथी ऐसी आरबीसी है जिसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन एब्सेंट है, तो उसको नाम दे दिया ब्लड ग्रुप ओ। तो इस प्रकार से अगर देखें अपने तो 4 ब्लड ग्रुप बताए थे और ग्लाइकोप्रोटीन की प्रेजेंट और एब्सेंट के आधार पर। अब अपने देखें 1 बाय 1 कि ये रुधिर वर्ग जो है इनके अंदर पाए जाने वाली जो संरचना है वो किस प्रकार से होती है। तो अपने इसमें देखें दोस्तों, तो सबसे पहले जो है ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो यहाँ पाया जाता है अपने पास प्रतिजन पाया जाता है। एंटीजन जो है वो सेम वही होता है जो अपने पास ब्लड ग्रुप है। ये अपने पास वर्ग है, रुधिर का वर्ग है, वो ग्रुप है। तो ए जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीजन भी कौन सा होता है, ए होता है। दूसरा बी ब्लड ग्रुप है, उसके अंदर एंटीजन कौन सा है, बी है।
तीसरा ए बी ब्लड ग्रुप पाया जाता है, इसके अंदर अपने पास एंटीजन में कौन सा है, ए बी है। और चौथा अपने पास ब्लड ग्रुप होता है ओ, तो ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्योंकि एंटीजन दो ही टाइप के हैं अपने पास, ए और बी, दो टाइप होते हैं, तो अपने पास एंटीजन ए और बी दो होते हैं। यहां अगर देखें तो वर्ग जो है वही अपने पास एंटीजन होता है, तो एंटीजन ए और बी, ए बी, ओ के अंदर एंटीजन एब्सेंट होता है, क्योंकि एंटीजन भी दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। अब मैंने इनको कैपिटल लेटर में शो किया है, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल ए बी। तो एंटीजन जो है उनको हमेशा शो किया जाता है कैपिटल लेटर के द्वारा। एक संरचना और पाई जाती है जो आप जानते हो कि एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी। तो प्रतिरक्षी जो होते हैं वो हमेशा ब्लड के अंदर जो है वो एंटीजन के जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे यहाँ पर एंटीजन ए है तो इसका अपोजिट एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी। अब ये बी एंटीजन है तो इसका अपोजिट एंटीबॉडी कौन सा होगा, ए होगा। अब ए बी एंटीजन है तो इसका अपोजिट कोई भी नहीं होगा, यानी इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, क्योंकि इन दोनों के अंदर तो अपोजिट बनते हैं कि ए का अपोजिट बी, बी का अपोजिट ए, तो इसके अंदर ए और बी दोनों ही एंटीजन हैं, तो इसके अंदर किसी प्रकार का अपोजिट नहीं बनता। अब नेक्स्ट देखिए ओ के अंदर अपने पास एंटीजन एब्सेंट है। एंटीजन एब्सेंट होने के कारण यहाँ अपने पास एंटीबॉडी दोनों ही बनते हैं, ए और बी। तो ये नॉर्मल संरचना है अपने पास ब्लड ग्रुप की। अब अपने इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए कि एंटीबॉडी जो है, पहले ये देखिए डिफरेंस कि मैंने एंटीजन को कैपिटल लेटर से शो किया है और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से शो किया है मैंने। तो ये मेन डिफरेंस है कि प्रतिरक्षी जो है वो स्मॉल लेटर से दर्शाए जाते हैं और एंटीजन जो होती है वो कैपिटल लेटर से शो किए जाते हैं। दोनों में सिर्फ डिफरेंस पता करने के लिए इनको इस प्रकार से लिखा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि प्रतिरक्षी जो होते हैं ये अपने शरीर के अंदर हमेशा बनते हैं, कभी भी प्राकृतिक रूप से प्रेजेंट नहीं होते। प्राकृतिक रूप से केवल और केवल एंटीजन ही प्रेजेंट होते हैं, जिसके खिलाफ हमेशा बनती है प्रतिरक्षी। कब बनती है, जब कोई दूसरा एंटीजन अपने शरीर के अंदर प्रवेश करता है। वो बात करेंगे कैसे प्रवेश करता है। इसमें देखें तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी जो है, दो प्रकार के क्वेश्चन आपने लगभग परीक्षा के अंदर देखे होंगे कि एक सार्वत्रिक ग्राही ब्लड ग्रुप और एक सार्वत्रिक दाता ब्लड ग्रुप। ग्राही कौन सा होता है, जो सभी से ब्लड ले सकता है, ऐसा ब्लड ग्रुप होता है अपने पास ए बी। ए बी ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी से ब्लड ले सकता है, और ओ ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो सभी को ब्लड दे सकता है। तो अब ये ए बी और ओ कैसे दे सकता है, कैसे सभी से ब्लड ले सकता है ए बी, वो अपने इसी एंटीजन और एंटीबॉडी से डिसाइड करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं ए बी की, कि ए बी किस प्रकार से सभी से ब्लड ले सकता है। तो अपने जो 3 नंबर पॉइंट है इस पे बात करेंगे। ए बी ब्लड ग्रुप जो है ये सभी से ब्लड ले सकता है। पहले इसकी क्वालिटी देखो कि एंटीजन ए और बी दोनों हैं और एंटीबॉडी एब्सेंट है इसके अंदर। तो एंटीजन जो है वो हमेशा सेम एंटीजन जो होता है वो सेम एंटीबॉडी के साथ मिलकर हमेशा क्या करता है, रक्त का थक्का निर्माण करने की प्रोसेस कंप्लीट करता है। जो अपने दूसरे नंबर पार्ट के अंदर किया था रक्त का थक्का निर्माण, वो प्रोसेस अपने शरीर के अंदर कंप्लीट होती है कब, जब सेम प्रतिरक्षी सेम प्रतिजन के साथ मैच करता है। ये कंडीशन कब होगी, जब बाय मिस्टेक किसी ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को कौन सा ब्लड डोनेट कर दिया जाए, बी ब्लड ग्रुप। यानी ऐसा व्यक्ति जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है उसका ब्लड ग्रुप है ए, और बाय मिस्टेक उसको बी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड जो है उसको डॉक्टर ने डोनेट कर दिया, यानी उसके बॉडी के अंदर एंटर करवा दिया। तो उसके अंदर क्या होगा, ये वो व्यक्ति है जिसका एंटीजन ए है और उसके अंदर एंटीबॉडी बनेगी कौन सी, बी, और डॉक्टर ने ये ब्लड उसके अंदर ऐड कर दिया जिसका एंटीजन
बी है और एंटीबॉडी बनती है ए। अब इसके अंदर क्या होगा कि उस व्यक्ति के अंदर ए एंटीजन है, ये हमेशा बनती है, ये बी एंटीजन उसके शरीर के अंदर जाएगा। ये ए एंटीजन अगर आए तो कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनती। जैसे ही बी एंटीजन उसके शरीर के अंदर जाएगा तो उसका जो ब्लड ग्रुप है वो निर्माण करेगा किसका, बी प्रतिरक्षी का। और जैसे ये बी प्रतिरक्षी बनेगी, ये बी एंटीजन के साथ जुड़ के किसका निर्माण करती है, रक्त का थक्का का निर्माण, जिससे उस व्यक्ति की क्या होती है, जो नाड़ियां होती है उनके अंदर ब्लॉकेज आ जाती है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये प्रोसेस कहलाती है रक्त का थक्का निर्माण, जो प्रतिरक्षी के द्वारा कंप्लीट की जाती है प्रोसेस। इस प्रकार से प्रतिरक्षी कभी भी नेचुरल रूप से शरीर के अंदर नहीं होती, बल्कि गलत ब्लड चढ़ाने पर बनती है वो। तो अब इस ए बी के अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर देखो एंटीजन ए बी है और एंटीबॉडी एब्सेंट है, यानी दोनों में से कोई भी एंटीबॉडी यहाँ पर नहीं है। तो ग्राही इसी प्रतिरक्षी के कारण होता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन ए बी दोनों होने के कारण इस व्यक्ति को आप ए ब्लड भी दे सकते हो, ओ बी ब्लड भी दे सकते हो और ओ ब्लड भी दे सकते हो, क्योंकि इसके शरीर के अंदर क्या चीज नहीं है, प्रतिरक्षी एब्सेंट है यहाँ पर। तो प्रतिरक्षी एब्सेंट होने की कंडीशन के कारण ये प्रतिरक्षी किसी भी एंटीजन के साथ रक्त का थक्का नहीं बनाती। उस कंडीशन के अंदर ए बी जो है वो सभी से ब्लड ले सकता है। अब दूसरी अपने बात करें दाता की, कि सभी को ब्लड दे सकता है ऐसा व्यक्ति, तो सभी को ब्लड देने वाला व्यक्ति कौन सा होता है, ओ ब्लड ग्रुप। अब ये किस प्रकार से देता है, तो इसके अंदर कारण होता है उसका एंटीजन, क्योंकि एंटीजन यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंट होता है। जब तक एंटीजन एब्सेंट है, अब ओ वाले व्यक्ति का जो ब्लड है वो आप इन तीनों में से किसी को भी डोनेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन एब्सेंट होता है। जब तक एंटीजन एब्सेंट है तो इन तीनों व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति के अंदर प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं होता। इसलिए यहाँ पर ओ क्या होता है, सार्वत्रिक दाता होता है, सभी को ब्लड दे सकता है। ए बी ग्राही क्यों होता है, क्योंकि प्रतिरक्षी एब्सेंट होता है। ओ डोनर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन एब्सेंट होता है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है ये एंटीजन और एंटीबॉडी पर डिपेंड होते हैं, जो ए बी और ओ है। अब यहाँ पर अगर बात करें अपने, तो यहाँ परसेंटेज पूछ ली जाती है कि ए ब्लड ग्रुप, बी, ए बी और ओ जो है वो कितने परसेंट व्यक्तियों के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर परसेंटेज देखें तो 25% व्यक्तियों के अंदर, 100 में से 25% व्यक्तियों के अंदर पाया जाता है अपने ब्लड ग्रुप ए। दूसरा बी ब्लड ग्रुप देखें तो यहाँ पर 35% व्यक्तियों के अंदर पाया जाता है ब्लड ग्रुप बी। ए बी ब्लड ग्रुप देखें तो 10% व्यक्तियों के अंदर पाया जाता है ब्लड ग्रुप ए बी। और ओ ब्लड ग्रुप जो है ये पाया जाता है अपने पास 30% व्यक्तियों के अंदर। तो ये टोटल देखें तो 100% होता है अपने पास, 25, 35, 10, 100, 30%। तो इस प्रकार से ये परसेंटेज है ब्लड ग्रुप के पाए जाने की। इस परसेंटेज में से देखें तो सर्वाधिक परसेंटेज जो है वो बी की है 35%, और सबसे कम परसेंटेज पाई जाती है ए बी की, जो कितनी है, केवल मात्र 10% है। यहाँ आपके दिमाग में बात आती होगी कि सर हमने ओ सुना है, वो ओ नहीं होता कम, ओ नेगेटिव होता है। वो नेगेटिव और पॉजिटिव की अपने बात करेंगे आरएच कारक के अंदर, कि आरएच कारक के द्वारा पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड होता है। यहाँ मैंने किसी भी ब्लड ग्रुप के साथ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाया, केवल ब्लड ग्रुप की बात की है। पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नेक्स्ट करेंगे अपने। यहाँ परसेंटेज ये केवल और केवल ब्लड ग्रुप की है। तो ये 4 ब्लड ग्रुप और उनकी परसेंटेज और किस प्रकार से ग्राही और दाता होता है, ये सारी जो कहानी है ये बताने वाला साइंटिस्ट था अपने पास लैंड स्किनर। अब ये ब्लड ग्रुप तो इसने बता दिया। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो अपने बात करेंगे कि रुधिर वर्ग के बाद में आरएच कारक। तो आरएच कारक जो होता है उसको बताने वाला जो साइंटिस्ट था वो एक तो लैंड स्किनर ही था उसके, लेकिन उसने अपने साथ एक सहयोगी को और ऐड कर लिया, एक सहयोगी को ऐड कर लिया। जिस प्रकार से बलराम जी ने अपने चैनल के अंदर मुझे एक सहयोगी के रूप में ऐड किया है,
वैसे ही लैंड स्टीनर ने एक सहयोगी ऐड कर लिया यहां पर और उस सहयोगी का नाम था विनर। लैंड स्टीनर ने रुधिर वर्ग बता दिया, सहयोगी ऐड हो गया विनर। जैसे ही विनर ऐड हो गया तो इन दोनों ने मिलकर बताया था RH फैक्टर यानी RH कारक के बारे में। अब ये RH कारक जो होता है यही डिसाइड करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। तो लैंड स्टीनर और विनर जो है उन्होंने सिंपल सी बात है कि जिन व्यक्तियों के अंदर RH कारक होगा प्रेजेंट और जिन व्यक्तियों के अंदर RH कारक होगा एब्सेंट, दो व्यक्ति हैं, एक के अंदर RH कारक प्रेजेंट है, दूसरे के अंदर एब्सेंट है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर प्रेजेंट होगा उसका ब्लड तो होगा पॉजिटिव, और ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर RH कारक नेगेटिव होगा यानी RH कारक क्या होगा एब्सेंट होगा, वो कैसा होगा नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही ब्लड होते हैं अपने अंदर और दोनों डिसाइड करते हैं RH कारक के द्वारा। जिस प्रकार से एंटीजन होते हैं 4 प्रकार के, वैसे RH कारक है जिनके अंदर RH कारक प्रेजेंट वो पॉजिटिव, जिनके अंदर RH कारक एब्सेंट वो ब्लड ग्रुप होता है नेगेटिव। अब इनकी अगर परसेंटेज देखें तो 93% जो व्यक्ति हैं उनके अंदर ब्लड पाया जाता है पॉजिटिव और केवल 7% जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर जो है वो ब्लड पाया जाता है नेगेटिव। तो 93% पॉजिटिव का होता है और 7% होता है नेगेटिव का। अब जो O नेगेटिव वाली बात है वो यहाँ लागू होती है कि नेगेटिव के साथ जो है वो O नेगेटिव कम पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये RH कारक है जो डिसाइड किया था लैंड स्टीनर और विनर दोनों ने मिलकर। अब अगर क्वेश्चन की बात करें अपने, जैसे और डिटेल में देखें, अभी तक जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है कभी, लेकिन भविष्य में संभावना है पूरी, क्योंकि देखिए AB क्या होता है सार्वत्रिक ग्राही होता है और सार्वत्रिक दाता कौन सा होता है O ब्लड ग्रुप। तो यहां देखिए O ब्लड ग्रुप दाता है, AB ग्राही है। तो इसके साथ साथ और डिटेल में देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट लगाते हैं अपने कि इनके साथ अगर पॉजिटिव और नेगेटिव लगा आए तो अपने कौन से को ग्राही बोलेंगे और कौन से को दाता बोलेंगे। तो AB जो अपने ब्लड ग्रुप की बात की है एंटीजन दोनों होंगे और एंटीबॉडी क्या होगा एब्सेंट होगा, और RH कारक का मतलब उसके अंदर RH कारक प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर AB ब्लड ग्रुप जो है उसका अगर पॉजिटिव अपने लें तो वो सार्वत्रिक ग्राही होगा, क्योंकि AB के अंदर क्या होगा एंटीजन दोनों होंगे और एंटीबॉडी एब्सेंट होता है। पॉजिटिव के अंदर क्या होगा RH कारक प्रेजेंट होगा। अब अगर इसके अंदर RH कारक पहले से प्रेजेंट है तो आप इसको कोई भी ब्लड दे सकते हो, चाहे उसके अंदर RH कारक हो या न हो, इसके अंदर किसी प्रकार की प्रतिरक्षी नहीं बनती। तो AB पॉजिटिव जो होता है ये ग्राही होता है सार्वत्रिक, और O नेगेटिव जो होता है वो सार्वत्रिक क्या होता है दाता होता है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब RH कारक एब्सेंट है। अब जो ब्लड अपने दिया जाता है उसके अंदर अगर RH कारक नहीं है तो सामने वाले व्यक्ति के अंदर अगर RH कारक है तो ठीक है, न है तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। तो O नेगेटिव सार्वत्रिक दाता होता है और AB पॉजिटिव सार्वत्रिक ग्राही होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट लगाकर अभी तक कभी क्वेश्चन बना नहीं है जी, तो भविष्य में संभावना है AB पॉजिटिव ग्राही और दाता O नेगेटिव होता है। जिस प्रकार से अपने ब्लड ग्रुप के अंदर प्रतिरक्षी बनता है उसी प्रकार का प्रतिरक्षी अपने RH कारक के खिलाफ भी बनता है, यानी यहाँ क्या बनती है RH प्रतिरक्षी बनती है। यानी अगर किसी के अंदर RH कारक एब्सेंट है और उसको अगर ब्लड दे दे अपने जिसके अंदर RH कारक प्रेजेंट है तो उस व्यक्ति के अंदर भी RH कारक के खिलाफ प्रतिरक्षी बनती है, RH प्रतिरक्षी वो कहलाती है। तो इस प्रकार से ये अपने RH कारक जो दो साइंटिस्ट ने मिलकर बताया था, इसको अगर देखें तो 1940 के अंदर जो RH कारक के बारे में बताया था और वो इन्होंने बताया था मकाका रिसस बंदर के अंदर। मकाका रिसस एक बंदर था उसके अंदर इन्होंने बताया था। तो ये अपना टॉपिक है जो ब्लड ग्रुप और उससे संबंधित RH कारक। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।